हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है, तो मैं आज आप लोगों के लिए सोशियोलॉजी का कुछ सवाल लेके आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सोशियोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बैंक से चुन के लाया गया है। तो आज मैं आप लोगों के लिए 12th का सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाई हूँ। तो आज हम चलो मेरा पहला वीडियो है, आज हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला सवाल है, प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित है। प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित है। तो ये कितने वर्णों में है, 4 वर्णों में। तो ये जानना भी ज़रूरी है कि 4 वर्ण कौन कौन से हैं। तो हमारे 4 वर्ण हैं ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कितने वर्ण हैं, 4। ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमारे प्राचीन भारतीय समाज में ये 4 वर्ण है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का क्वेश्चन, किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। तो ये किसने कहा था कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। तो ये मैकाइवर एवं पेज ने कहा था दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है। भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है। विशेषता मतलब कौन सी चीज़ों में हम विश्वास करते हैं, कौन सी चीज़ को हम सबसे सर्वप्रथम रखते हैं। तो ऑफकोर्स हम पुनर्जन्म में बिल्कुल विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं हमारे भारतीय संस्कृति में। धर्म की प्रधानता, हमेशा हम अपने धर्म को ऊपर रखते हैं। कर्म फल में विश्वास, बिल्कुल आप सुने होंगे कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, तो कर्म फल में भी विश्वास करते हैं। तो इसमें क्या होगा आंसर, इनमें से सही। क्या होगा, इनमें से सभी, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज कितने आश्रम में विभाजित है। तो आश्रम हो या वर्ण हो सेम ही है, ठीक है। वही जो ऊपर में पूछा था कितने वर्ण में विभाजित है, वही चीज़ को भी आश्रम में विभाजित है। कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे सवाल दिए गए हैं। तो ये क्या है, 4 में विभाजित है। कौन कौन से मैंने आपको पहले बताया था, वो है ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। वो 4 वर्ण हो या आश्रम, 4 है बिल्कुल, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन, क्या है। तो हमारा अगला नंबर का क्वेश्चन है 5 नंबर का, निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है। वर्ग नहीं है बोल रहे हैं। वर्ग मतलब होता है जैसे कोई पद होना, या किसी प्रधानमंत्री का पद हो, न्यायाधीश का पद हो, डॉक्टर का पद हो, वो एक पद है। तो इनमें से कौन सा पद नहीं है बोल रहा है। तो प्रधानाचार्य एक पद है, बिल्कुल पद है। न्यायाधीश भी एक पद है। तो और चिकित्सक यानी डॉक्टर, ये भी एक पद है। तो यहाँ पूछा है कौन वर्ग नहीं है। तो क्या है, राजपूत। कौन नहीं है, राजपूत, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ग। वर्ग मतलब पद होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उपनिवेश, 6 नंबर का, उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है। उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है। तो ये साम्राज्यवाद का प्रतिफल है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का बहुत सारे आंसर देता है, ठीक है। तो ये क्या आंसर, साम्राज्यवाद, इसका आंसर है साम्राज्यवाद। हमारा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, सामाजिक संरचना का विचार देने वाले पहले समाजशास्त्री कौन थे। देखिए सामाजिक संरचना, सामाजिक के बारे में सामाजिक रचना करने के बारे में जिसने ये विचार दिया था उनका क्या नाम, कौन से समाजशास्त्री ने दिया था, उनका नाम क्या है। तो ये स्पेंसर ने दिया था। किसने दिया था, स्पेंसर ने, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन, क्या है दोस्तों, समाजशास्त्र के जनक कौन है। देखिए समाजशास्त्र को किसने लिखा है, समाजशास्त्र के जनक कौन है। तो ये अगस्त काम्टे है। याद रखिएगा, जिस बुक को आप पढ़ रहे हैं उसके जनक के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये अक्सर ऐसा पूछा जाता है, तो जनक के बारे में। तो ये क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगस्त काम्टे इसका आंसर है, समाजशास्त्र के जनक हैं हमारे अगस्त काम्टे। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए 9 नंबर का, सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। सोसाइटी के बारे में जो पुस्तक रची गई है उसके रचयिता कौन है, मतलब वो किसने रचा है। तो वो मैकाइवर एवं पेज ने रचा है। किसने रचा है, सोसाइटी नामक पुस्तक को मैकाइवर एवं पेज ने, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन, क्या है, निम्न में से कौन एक भारतीय संस्कृति की विशेषता है। इनमें से कौन एक भारतीय संस्कृति की विशेषता है, मतलब हम किस में ज़्यादा भरोसा करते हैं भारत में। तो देखिए जिसमें हम भरोसा करते हैं और जिसे हम लेके चलते हैं, किसको चलते हैं, प्राचीन संस्कृति, बिल्कुल हमारी पुरानी संस्कृति को आज भी हम लेके चलते हैं। जो पहले हमारे दादा परदादा बोल गए थे, ऐसे ऐसे चीज़ें, मतलब धर्म होते हैं, ऐसे संस्कृति होती है हमारी, तो इससे हम आज भी मानते हैं प्राचीन संस्कृति, ठीक है। दूसरा, जाति व्यवस्था, आज भी हम जाति व्यवस्था में बिलीव करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और सी नंबर में क्या है, अनेकता में एकता, हाँ अनेकता में एकता में विश्वास करते हैं। अनेकता में एकता होती है, इसमें भी हम विश्वास करते हैं। तो क्या होता है, इनमें से सभी, इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ठीक है। तो हमारा अगला सवाल क्या है, देखिए
तो 11 नंबर का सवाल है, ग्रामीण समुदाय को नगरीय समुदाय से पृथक करने का मुख्य आधार है क्या है। देखिए, किसी भी गांव को शहर जैसा बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, तो ज़्यादातर देखिए व्यवसाय की प्राकृतिक, आप बिजनेस करोगे, एक दुकान दो दुकान होगा, बिजनेस की दुकानें खुलेंगे, बड़े हर चीज़ की सुविधा होगी, हर चीज़ अगर आपको गांव में ही मिलेगा तो वो शहर में परिवर्तित होगा धीरे धीरे, ठीक है। तो ये व्यवसाय की प्राकृतिक, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। ये जो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन है ये किसने प्रारंभ किया था, तो ये किसने किया था, राजनारायण वासु ने किया था। किसने किया था, राजनारायण वासु ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया था, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए 13 नंबर का, असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। ये तो मेरे हिसाब से सबको पता होगा क्योंकि ये हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। और ये किसने प्रारंभ किया था, तो ये हमारे बापू जी ने किया था, मतलब महात्मा गांधी जी ने किया था, हमारे राष्ट्रपिता। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर का क्वेश्चन है, समाज का निर्माण निम्न में से किससे होता है। एक समाज का निर्माण करने के लिए हमें क्या चाहिए, किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो व्यक्तियों की ज़रूरत बिल्कुल होती है। बिना व्यक्तियों के समाज कैसे बनाएंगे, संस्था भी चाहिए, सामाजिक संबंध भी चाहिए। व्यक्तियों में संबंध नहीं रहेगा तो समाज कैसे बनेगा, तो क्या होगा, इनमें से सभी आंसर होगा, क्या होगा, इनमें से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर का। अगले क्वेश्चन में देखिए, भारतीय समुदाय की कौन सी सर्वप्रथम विशेषता है। हमारे भारतीय समुदाय में कौन सी सर्वप्रथम विशेषता है, तो क्या है, वर्ण व्यवस्था। यहाँ हम वर्ण व्यवस्था हमारी सर्वप्रथम विशेषता है। जैसे हर कोई अपने वर्ण के हिसाब से काम करता है। वर्ण का मतलब जो ऊपर बताया था मैंने, 4 प्रकार के होते हैं, ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्रह्म जो ब्राह्मण होते हैं, और क्षत्रिय मतलब राजा होते हैं, और शूद्र जो बहुत नीचे कास्ट के होते हैं उनको शूद्र कहा जाता है। और ये जो वैश्य होते हैं जो व्यापारिक करते हैं, जैसे साहूकार, कोयरी, महतो, ये सब होते हैं, क्या होते हैं, वैश्य। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए चलो ठीक है, वो तो समझ गए। अब हमारे अगले क्वेश्चन में क्या है, देखिए राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है पूछ रहा है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, राष्ट्रवाद का होता है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम। अपने राष्ट्र के प्रति क्या होता है, प्रेम। अब अपने देश के प्रति आप जो आपका भाव है, आपका प्रेम है, उसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं। अगर कोई बोलेगा हम भारत का विनाश कर देंगे तो आप तो आगे बढ़ के उसे लड़िएगा ना। क्यों लड़िएगा, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद प्रेम है। तो क्या कहता है इसमें, क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। सामान्य जाति पृष्ठभूमि, नहीं। सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि, नहीं। क्या है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है जो राष्ट्र प्रेम के बारे में बोल रहा है। ये भूमि के पृष्ठभूमि के बारे में बोल रहा है, जाति पृष्ठभूमि, ये तो देश के बाहर हो रहा है, ये अलग हो रहा है, ठीक है। हमारा देखिए, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 17 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है। हमारे जो भारत का समाज का इतिहास है वो कितने वर्षों की अवधि का है, तो ये बोलते हैं हमारे 4,000 वर्षों की अवधि का है। कितने का है, 4,000 वर्षों की अवधि का है हमारे भारतीय समाज का इतिहास। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, राज एक समिति है, किसने कहा था। किसने कहा था ये शब्द की राज एक समिति है, तो ये कहा था गार्डनर ने। किसने कहा था, गार्डनर ने, ठीक है। हमारा 19 नंबर का अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आत्मा का दर्पणवाद की अवधारणा किसने दी थी। आत्मा की दर्पणवाद का अवधारणा किसने दी थी, तो ये दी थी C.H. फुले ने। किसने दी थी, C.H. फुले ने। आत्मा का दर्पणवाद की अवधारणा C.H. फुले ने दी थी, ठीक है। हमारा अगला सवाल है, क्या है, समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई। 1838 ईस्वी को हुई थी समाजशास्त्र की स्थापना। किसने की थी, समाजशास्त्र की स्थापना बताया हमने 1838 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 1838 ईस्वी को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आपका इसका आंसर भी जवाब रखना बहुत ज़रूरी है, 1838 ईस्वी, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था। पूछ रहा है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है,
उपनिवेशवाद का संबंध किससे है? उपनिवेशवाद क्या है, मतलब उसका संबंध किससे है? तो उपनिवेशवाद का संबंध है साम्राज्यवाद से। किससे है? साम्राज्यवाद से। उपनिवेशवाद का संबंध है साम्राज्यवाद से। ठीक है, चलो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर का क्वेश्चन है, उदार राष्ट्रीयता का काल है। उदार राष्ट्रीयता का इनमें से कौन सा काल है? तो वो उदार राष्ट्रीयता कब से कब तक चली थी? तो 1885 से 1905 तक चली थी। कब तक चली थी? 1885 से 1905 तक चली थी राष्ट्रीयता का काल। और देखो चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? धर्म के सामाजिक सिद्धांत से कौन जुड़े हुए हैं? अथवा या फिर मतलब धार्मिक जीवन का प्रारंभिक स्वरूप का सिद्धांत किसने दिया? ये दोनों सवाल एक ही मतलब इन दोनों सवालों का एक ही आंसर होगा। तो ये किसने दिया था? दुर्खिम ने। किसने दिया था? दुर्खिम ने। ठीक है, हमारा अगला सवाल क्या है? 25 नंबर का, भारत में जाति एवं वर्ग के लेखक कौन है? भारत में जाति एवं वर्ग के लेखक कौन है? तो कौन है ये? इनके लेखक जी.एस. घुरिये। कौन है? जी.एस. घुरिये। भारत में जाति एवं वर्ग के लेखक हैं जी.एस. घुरिये। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे 26 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? ये जानना तो बिल्कुल ही ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो क्या है? हिंदी है। हमारे भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। ये हर किसी को पता होना चाहिए भारत की राष्ट्रीय भाषा के बारे में। तो भारत की राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल है क्या है? श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। ये कार्ल मार्क्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। ये अक्सर पूछे ही जाते हैं, एक ना एक सवाल कार्ल मार्क्स जी के बारे में होता ही है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, निम्न में से कौन जनजाति नहीं है? निम्न में से कौन जनजाति नहीं है? सथाल ये तो जनजाति है, भील ये भी जनजाति है, खासी ये भी जनजाति है। ये सब अक्सर हमारे झारखंड में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो चौपाल ये जनजाति नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? चौपाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चौपाल। इसका सही आंसर होगा चौपाल। चौपाल एक जनजाति नहीं है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 29 नंबर का क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1885 ईस्वी को हुई थी कांग्रेस पार्टी की स्थापना, जो अभी भी है। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है हमारी भारत की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी को। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है? तो किसने कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है? मतलब हमारे जीवन को चलाने के लिए समाजशास्त्र का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समाज को चलाने के लिए समाजशास्त्र का होना ज़्यादा ज़रूरी है। ये किसने कहा था? तो ये जॉनसन ने कहा था। किसने कहा था? जॉनसन ने कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का एक विज्ञान है। ठीक है, जॉनसन ने कहा था। हमारा अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 31 नंबर का क्वेश्चन है, आर्य समाज की संस्थापक कौन है? तो ये जो आर्य समाज है उसके स्थापक कौन है? तो इसके स्थापक है दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती हैं हमारे आर्य समाज के संस्थापक। ठीक है, चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया था? ये आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दुर्खिम ने दिया था। किसने दिया था? दुर्खिम ने। आत्महत्या का सिद्धांत दुर्खिम ने दिया था। ठीक है, अब चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन क्या है? किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक संबंध का जाल है? तो किसने कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है? किसने कहा था ये बात? तो ये कहा था मैकाइवर एवं पेज ने कहा था। किसने कहा था? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है, ये मैकाइवर एवं पेज ने कहा था। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? सर्वप्रथम किसने सोशल कंट्रोल पद का प्रयोग किया? तो सर्वप्रथम किसने सोशल कंट्रोल पद का प्रयोग किया पूछ रहा है। तो किसने किया? राष्ट्र ने किया था। सोशल कंट्रोल किसने किया था? सर्वप्रथम सोशल कंट्रोल पद का प्रयोग राष्ट्र ने किया था। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है ऐसे। ठीक है, आज मैं आपके लिए 35 क्वेश्चन लेके आई थी, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, सोशोलॉजी का था। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक से निकाले गए क्वेश्चन है। और हर बोर्ड में ये रिकॉर्ड है कि हमेशा पूछा हुआ क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, वरना बोर्ड वालों को कहाँ से मिलेगा उतना क्वेश्चन। तो ये हमारा, चलिए देखते हैं, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से क्वेश्चन चुन के लाई हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंस है। मैंने खुद 12th का एग्ज़ाम दे चुकी हूँ मैं,
इसलिए मुझे नॉलेज है इसका। मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैं एक टॉपर स्टूडेंट हूँ। मैंने अपना कॉलेज टॉप किया है। इससे मुझे आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे कितना ज़्यादा नॉलेज है कि कैसे पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 12th के आर्ट्स में। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट लेके आऊँगी। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो प्लीज़ मेरे भाई बहनों मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। मैं आज फर्स्ट वीडियो बना रही हूँ, अपने उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर भी अभी मुझे धीरे धीरे हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मुझे वीडियो बनाने की उतनी आदत नहीं है, पर मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे नंबर से पास करें। आप लोगों का ज़्यादा दूर नहीं है, एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। और क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको भी इतना इम्पोर्टेंट, आप सारे किताब तो अभी पढ़ नहीं सकते। इसलिए मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ चुन के, जो मुझे पता है कि यही पूछेगा। तो चलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, आप लोगों को आपका लास्ट क्वेश्चन जो है बताती हूँ क्या है इसमें। किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो ये किसने कहा था? ये कहा था अरस्तुत ने। किसने कहा था? अरस्तुत ने। अरस्तुत ने क्या कहा था? किसने मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। फिर मैं कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, ठीक है। तो चलिए अलविदा, बाय बाय। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम में पास कीजिएगा, मेरी दुआएं होगी। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय। आज एक वीडियो को यही अंतिम करते हैं। बाय।